बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोलकर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। और माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती, और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाईबासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया। सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जब इनकी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की सरकारें चलती थी, यहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया, और आज मैं कह रहा हूं 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। मित्रों, 2022 में लोहरदगा में हमने एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। इसके तहत बूढ़ा पहाड़, बिहार का चक्रबंधा, भीमबंधा, वहां के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर सीआरपीएफ ने एक निर्णायक जीत हासिल की है। और उसके साथ साथ
वहां स्थायी कैंप भी लगाए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा, तीनों ऑपरेशन ने वामपंथी उग्रवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। और मैं आज झारखंड के लोगों को कहना आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही समय में ये वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जाएगा और झारखंड में विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई, पहले अटल जी के नेतृत्व में बनी, फिर झारखंड वालों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। हमने हमेशा जनजातीय गौरव को और जनजातीय सम्मान को प्रायोरिटी दी है। आजादी के 70 साल बाद भी एक भी जनजातीय व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ था। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया है। और मोदी जी ने द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सिलेक्ट कर कॉलेजियम ने उनको चुनकर भारत के संविधान में एक नया इतिहास लगाया है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए जो बजट कांग्रेस की सरकार जनजाति योजनाओं का 21,000 करोड़ का छोड़कर गई थी, उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ किया है। ये अर्जुन भाई बैठे हैं यहां पर। जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1,30,00,000 आदिवासी भाइयों बहनों के घर में पीने का पानी पहुंचाया है। 1,45,00,000 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय, एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय में की है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनजातीय कल्याण के लिए कमिटमेंट क्या है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरा देश अब आदिवासी जनजातीय गौरव दिन के रूप में मना रहा है। और जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा, भगवान बिरसा मुंडा को न केवल जनजातीय भाई बहन, पूरा देश सम्मान के साथ 15 नवंबर को याद करे। इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज मैं चाईबासा के क्षेत्र के लिए अपना एक दुख लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खदानों के क्षेत्र में और विशेषकर आदिवासी भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया था। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्राथमिक सूत्र था कि वो इसके लिए कल्याण होगा, इसके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा जहां पर खदानों के कारण आदिवासी भाई बहन विस्थापित हुए हैं। कुल मिलाकर देश भर में 63,858 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आया और झारखंड के हिस्से 8,301 करोड़ रुपया है। रघुवर सरकार थी तब तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर जैसे ही हेमंत सरकार आई, उसने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के सारे नॉर्म्स बदलकर यहां पर उन्होंने इसमें
एमपी, एमएलए, डीएमएफटी फंड में मनमानी योजना बनाकर खर्च किया और वहां पर लूट खसोट करने का कार्यक्रम करा है। मुझे बताए चाईबासा वाले, मोदी जी ने जो फंड आदिवासियों के लिए भेजा है, ट्राइबल के लिए भेजा है, जनजातीय भाइयों बहनों के लिए भेजा है, ये इनकी लूट खसोट के लिए हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? आप इसके साथ सहमत हो क्या? अरे हेमंत जी, चाईबासा की आवाज सुन लो, ऐसा मत समझिए जनजातीय भाई बहन कुछ देखते नहीं है, समझते नहीं है। आपकी ये जेब भरने की योजना है, उनको सब मालूम है। जब आप मैदान में आओगे चुनाव के, तब मालूम पड़ जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र के अंदर घुसपैठ के माध्यम से, शादियों के माध्यम से जमीन हड़पाने का जो प्रयास चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम इसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। मोदी सरकार ने झारखंड के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आयुष्मान भारत योजना, 90 लाख से ज्यादा लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14 लाख से ज्यादा आवास लाभार्थी, किसान सम्मान, 27 लाख से ज्यादा लाभार्थी, फसल बीमा योजना, 44 लाख से ज्यादा लाभार्थी, उज्ज्वला योजना, 33 लाख माताओं बहनों को गैस देने का काम किया, 40 लाख शौचालय देने का काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया। बाबा की नगरी देवधर में एम्स का निर्माण शुरू किया। देवधर, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ साथ टाटा के दालभूमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है। पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया। रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया। हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए। चाईबासा और कोडरमा में बन रहे हैं। भाई, मैं तो लंबी सूची आपको बताया। हेमंत भाई, एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे झारखंड के लोगों को बता देना। ऐसा मत मानिए भाई कि उसने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आदिवासी जमीन घुसपैठियों को देने का काम किया है। उन्होंने जनजातीय महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना तय किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया था। चाईबासा के लोगों का मूड मैंने देखा है। मुझे पक्का भरोसा है कि 24 में सिंहभूम सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मोदी जी ने इस देश के गरीबों का कल्याण किया, कोविड के सामने सुरक्षा दी। कोविड से जिन लोगों का नुकसान हुआ था, 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम किया। देश को सुरक्षित किया। देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और झारखंड सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी, लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मुझे बताइए, आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से अंत तक बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यहां पर सिंहभूम सीट पर कमल खिलाएंगे? अरे जोर से बोलिए, पीछे तक खिलाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार बदलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे